जय श्री कृष्णा। अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। ज्योतिष पे एक छोटी सी चर्चा करेंगे। ग्रह अर्थात प्लैनेट्स दो प्रकार के होते हैं, शुभ ग्रह अर्थात बेनिफिक ग्रह और अशुभ ग्रह अर्थात मेलेफिक ग्रह या पापी ग्रह। पापी ग्रहों की श्रेणी में शनिदेव, मंगलदेव, राहुदेव और केतुदेव को रखा जाता है। कुछ विद्वान सूर्यदेव को भी पापी ग्रह की श्रेणी में रखते हैं और तर्क देते हैं कि चूंकि सूर्य अन्य ग्रहों को अस्त कर देता है अर्थात पीड़ा देता है, तो इसलिए इसे पापी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। इस पे बहुत मतांतर है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि सूर्यदेव पापी ग्रह नहीं है बल्कि एक क्रूर ग्रह हैं। तो इस तरह से आपको अशुभ ग्रह को देखना चाहिए। अब अशुभ ग्रह फिर एक और कैटेगरी उनकी होती है कुंडली के हिसाब से, फंक्शनल मैलेफिक अर्थात कार्यात्मक रूप से कौन सा ग्रह बुरा फल देगा, पापी ग्रह की तरह काम करेगा। तो इसमें शुभ ग्रह भी शामिल हो जाते हैं कुंडली के हिसाब से। व्यक्ति की कुंडली पर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह तीसरे भाव का स्वामी है या छठे भाव का स्वामी है या आठवें भाव का स्वामी है या 12वें भाव का स्वामी है। तो वह ग्रह फंक्शनल मैलेफिक हो गया, कार्यात्मक रूप से पापी ग्रह हो गया, बुरा फल देने वाला हो गया। जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्रदेव जो कि नेचुरल बेनिफिक ग्रह हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न में चूंकि 12वें भाव के स्वामी हुए तो वह फंक्शनल मैलेफिक की तरह उनका रिजल्ट आएगा। फिर तुला लग्न की कुंडली में तो शनिदेव फंक्शनल बेनिफिक हो जाएंगे, बहुत अच्छा फल देंगे, मैलेफिसिटी उनकी खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा होगा कि वे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होंगे, चौथे भाव के और 5वें भाव के स्वामी होंगे अर्थात राजयोग कारक हो गए। अब आगे जो प्रेडिक्शन में यूज होता है कि फंक्शनल मैलेफिक ग्रह यदि डेबिलिटेटेड हो जाए तो अपनी दशा में बहुत ही सुंदर फल देते हैं, व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है, वह दशा बुरी नहीं जाती।